साहिर, मुझे लगता है तुम्हें को गलतफहमी है। गलतफहमी सिर्फ छोटे लोगों को होती है। मुझे यकीन है खुद पर भी और अपनी बात पर। कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये सब पैकिंग क्यों कर रही हैं आप? जा रही हूँ यहाँ से कोमल, अब और नहीं रुक सकती इस घर में। जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ। बहुत सोचा है मैंने इस बारे में कोमल, इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आया मुझे। साहिर एक ना एक दिन मुझे तलाश कर लेंगे, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता मैं हर लम्हा खौफ में नहीं जी सकती। लेकिन आप इस हालत में आप जाएंगी कहाँ? हालांकि घर से तो पहले ही मायूस होकर आ चुकी हैं आप। आपने जिंदगी के बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। मैं नहीं चाहती कि आपकी हालत इससे ज्यादा बदतर हो जाए। आप सुन रही हैं, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, चाहे मुझे आपके साथ जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। कोमल, अगर तुम नहीं चाहती तो एक हल है हमारे पास। कैसा हल? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे साहिर फिर कभी मुझे तलाश ना करे। ऐसा क्या सोचा आपने? जो भी सोचा, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे मरना होगा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? साहिर भाई। कोमल, तुम यहाँ? ईशल आप भी? कहाँ है ईशल? ईशल आप अब हमारे बीच नहीं रही। क्या बात कर रही हो? वो फौत हो गई हैं। उनकी लाश बाहर। मेरा ही रचाया हुआ खेल मेरे साथ खेल। बहुत ब्रिलियंट, जीरो ओरिजिनलिटी। मेरा ही रचाया हुआ खेल मेरे साथ खेल। बहुत ब्रिलियंट, जीरो ओरिजिनलिटी। बताओ ईशल का है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, ईशल का है? सर मैं जानता हूं कि आप हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे और ये मौका भी नहीं है कि हम वजाहतें पेश करें, लेकिन कुछ सरकारी मामलात हैं जिन्हें निपटाना बहुत जरूरी है। कैसे सरकारी मामला? सर वो पिछले हफ्ते ईशल मैम अपनी खाला के घर से वापस लाहौर आ रही थी कि रास्ते में वैन का एक्सीडेंट हो और आग लगने की वजह से चंद अफराद बुरी तरह से झुलस गए और ईशल मैम भी उन्हीं में से थी। ये हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये ईशल मैम की डेड बॉडी की सुपुर्दगी के लिए आए। आइए आइए। सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं मैडम की, डीएनए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स। इससे साबित हो गया कि ये डेड बॉडी ईशल साहिब की है। जी इस पे साइन कर।
साहिर को यकीन तो हो गया ना? हाँ, बड़ी मुश्किल से। हम कहते तो उनको कभी भी यकीन ना आता, लेकिन कुर्बान भाई का प्लान ही इतना सॉलिड था, साहिर को यकीन आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान भाई, आपने हमारा बहुत साथ दिया। पता नहीं मैं आपका यह एहसान कभी चुका पाऊंगी या नहीं। शर्मिंदा ना करें, मैंने आपको बेटी कहा है, मैंने तो सिर्फ बाप का फर्ज पूरा किया है। बस इतनी बहादुर निकली तुम, इतनी जल्दी हार मान ली। थोड़ा सा इंतजार ही कर लिया, शायद मैं ठीक हो जाता। मिशन में लाख बुराई से, लाख जालिमी से ही, इनिशियल मैंने तुम्हें दिल और जान से चाहा, और इतनी शिद्दत से चाहा कि शायद अब तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूं मैं। के पास धोखा दिया तुमने मुझे, मेरे जीते जी तुम किस तरह चाहती? वफा निकली। आप एक दफा फिर सोच लें, क्या ये सब करना मुनासिब होगा? अगर मुनासिब नहीं भी है तब भी मैं पीछे हटने वाली नहीं। जो काम शुरू किया है उसको अंजाम तक तो पहुंचाना है ना। और अगर साहिर ने आपको अपनी माँ के रूप में देख के पहचान लिया तो? पहचानेगा तो तब ना, जब मैं कोई कसर छोड़ूंगी। मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। आप जहनी तौर पर बेशक तैयार हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर आप अभी भी तैयार नहीं हैं। ये मत भूलें कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये तो अच्छी बात है, बच्चे ने अपनी माँ का अभी से साथ देना शुरू कर दिया। ये सब इतना आसान नहीं है आप इसे हंसी मजाक में कैसे टाल सकती हैं? और जो मजाक जिंदगी ने हमारे साथ किया उसका क्या? उससे बड़ा मजाक तो नहीं है ये। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मार देगा।
बाल बाल बचियां जब हादसे से, अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लें। उसी का ख्याल है मुझे कोमल, इसीलिए तो अपनी जान खतरे में डाल रही हूं मैं, वरना मेरा बच्चा भी मेरी तरह साहिर की सजाएं बर्दाश्त करेगा। अगर मुझे कुछ समझती है ना तो ये देखे मेरे हाथ, प्लीज मत करें ये सब। कोमल, जो कुछ भी मुझ पे गुजरी है, अल्लाह ना करे उसका 1% भी कभी तुम पे गुजरे। तुम अभी जो कुछ भी कह रही हो अपनी बहन की मोहब्बत में कह रही हो। सच तो ये है, अगर तुम भी मेरी जगह पे होती तो कभी पीछे ना हटती। डॉक्टर, इज एवरीथिंग फाइन? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ऐसी हालत में छोटी सी छोटी बात भी परेशानी की ही होती है। मैंने इन्हें पहले ही कहा था, इस स्टेज पर बहुत आराम की जरूरत है। जरा सी लापरवाही भी बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकती है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है ना? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा और ऐसे खुद से लापरवाही बरतती रही तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला। खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला। खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। अम्मा, दिल है या सहराए थर मौला। ये क्या हालत बनाई हुई आपने? पता नहीं सरमद, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इससे ये सब ठीक नहीं हो रहा। जब जरूरत से ज्यादा सोचोगी तो वहम तो होंगे। वहम की बात नहीं है सरमद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा प्लान बहुत ही वीक है। प्लान वीक है? वो कैसे? आप खुद देखें ना, एक दिन ईशल आप ही आउट हो गई और अगले दिन साहिर की माँ इन। हमें इस सब के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। इतनी जल्दी हमने ये सब किया कि साहिर को शक हो सकता है। कोमल, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारी टाइमिंग गलत जरूर हो सकती है, लेकिन हमारा प्लान हरगिज वीक नहीं। सरमद, मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि साहिर जिस कब्र को ईशल आपी की कब्र समझ रहा है, उसे खुदवा कर अपनी तसल्ली नहीं करवाएगा। मुझे यकीन है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि जिसे इंसान इतना चाहता है उसकी कब्र कुशाई करवाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। सरमद, आप ये बात भूल रहे हैं कि साहिर ने हमेशा वही काम किए जिसकी हमें उससे तवक्का भी नहीं होती थी।
अम्मा प्लीज प्लीज अम्मा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा अम्मा, मैं आपको खुश रखूंगा। मुझसे तुम मत डरे, मैं तो आपका बेटा हूं। बेटा, मेरा एक छोटा सा बेटा है मेरा में, इतना सा है, वो यहीं कहीं रहता है, मुझे उसका घर नहीं मिल रहा। बेटा अम्मा, अम्मा मैं हूं वो। चले चले मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो पता नहीं कौन हो तुम। मेरा बेटा तो छोटा सा है, वो इधर ही कहीं रहता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम मुझे घर से निकाल दोगे। उस आदमी ने भी मुझे निकाल दिया था, तुम भी निकाल दोगे। कोई रखता ही नहीं है अपने घर पे। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अम्मा मैं आपको नहीं निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा, प्रॉमिस। आप चले मेरे साथ। मैंने कहा ना नहीं जाना मुझे। तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा यही रहता है, मैं बुला लूंगी उसे। तुम जाओ यहाँ से। मैं ऐसा मत करें, देर से बाद अगर हम मिल ही गए, प्लीज सब कुछ मत छोड़े। छोड़ दिया, उसे भी छोड़ दिया तो मुझे, लेकिन वो अभी तेरे कहीं रहता है, मुझे देख रहा होगा वो अभी मुझे लेने आ जाएगा। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, मुझे उसी ने भेजा है। हाँ, आपके बेटे ने भेजा आपको लेने के लिए। साहिर नाम है ना, आपको तो पता होगा अपने बेटे का नाम। साहिर ने भेजा है, आप चले मेरे साथ। मैं आपको उसके घर ले जाता हूँ। कहाँ रहता है वो? यहाँ करीब रहता है, आप चले। पता था मुझे, पता था। आए, आ जाए। हाँ हाँ चले, आए आए। तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ आए आए। तुम्हें यही है ना? जी दूर नहीं है, आए आए। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा, मेरे गम को बखिया लगा। दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला, रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा, रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा, मेरे गम को बखिया लगा। दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला, दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क
आए, आप रुक क्यों गई हैं? आए ना, आपका बेटा अंदर है। आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? ये घर पहचाना? वही रास्ता, वही दरो दीवार, ये तो वही घर है। आपके बेटे का घर कहाँ है वो? आपका बेटा? दिलावर, अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे फिर से यहाँ से निकाल देगा, मारेगा मुझे, फिर मेरे माँ बाप भी नहीं रखेंगे मुझे, मैं भूखी प्यासी रहूंगी, लोग मुझे गलत नजरों से देखेंगे, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ अंदर, मैं नहीं जाऊंगी अंदर तुम्हारे साथ, मैं नहीं जा सकती हूँ। अम्मा, 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 आप ठीक है? अम्मा आप ठीक है? जवाब तो देना, आप ठीक है? मैं गाड़ी निकालता हूँ, आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। दूर हटो मुझसे, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। अम्मा, अम्मा आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं आपका बेटा साहिर। मेरा बेटा बहुत छोटा है, खुदा के लिए उसे मत मारो, वो मर जाएगा, वो बहुत छोटा है। अम्मा, अम्मा रुकिए, अम्मा, अम्मा ऐसा मत करें, क्यों वसीयत दे रही है खुद को भी और मुझे भी? अम्मा इतने अरसे बाद मिले, मेरी बात तो सुन ले। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मुझसे। अम्मा अपने दिल से डर निकाल ले, आपने जितना सहना था सह लिया, अब कोई कुछ नहीं कहेगा अम्मा आपको, ये वादा है आपके बेटे का आपसे। नहीं, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, तुम्हें भी मार देगा। तुम जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ, चले जाओ यहाँ से। मर चुके हैं वो जिनका आपको डर है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब आप मर गए अम्मा। प्लीज चले मेरे साथ, अपने बेटे के साथ चले अम्मा, प्लीज। अम्मा प्लीज, प्लीज अम्मा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा अम्मा, मैं आपको खुश रखूंगा, प्लीज।
पहचानिए? कुछ याद आया? अम्मा ये आपका कमरा है, मैंने आपको कुछ दिखाना है। आप यहीं बैठे, मैं भी आया। ये देखिए आपके कपड़े देखिए, मैंने सब संभाल के रखे हैं, सब आपके कपड़े। और ये देखिए माँ, ये देखिए आपकी ज्वेलरी, ये सब आप ही का है माँ। कुछ आता है? और नहीं तो कुछ, ये तो याद होगा आपको, वही आपकी शादी का जोड़ है। आप यही पहन के इस घर में आई थी, याद करें अम्मा। यही वो कपड़े जिन्हें दिलावर ने मुझे पहली बार सजा दी थी। सारी रात रोई थी मैं। ये जेवर, ये कपड़े मुझे कभी पहनकर बाहर नहीं जाने देता था। वो सबसे छुपा के रखा हुआ था मुझे। बहुत शक करता था मुझ पे। बाहर का कोई आदमी मुझे देख लेता तो बहुत मारता था मुझे। इतना शक। अगर कोई घर का मुलाजिम भी मुझसे बात कर लेता तो उसके सामने भी मुझे मारने लगता। हर बात पर तनकीद, हर बात पर शक। मैंने उससे निकाह नहीं किया था, अपने मुकद्दर में अजाब लिख लिया था। और फिर मुलाजिम के सामने ही मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं कभी अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकली। वो घर नहीं, मेरे लिए कैद खाना था, जहां मैं सिर्फ उसकी मर्जी से सांस लेती और सजाएं भी उसी की मर्जी और वक्त से सहती। चले हाँ कोमल, क्या हुआ?
ये तो आप बताएंगे ना क्या हुआ। आप ही की हेल्प करने के लिए गए थे आप। जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईश्वर साहिर के पास पहुंच गई। साहिर ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? मेरा मतलब है साहिर ने उनको पहचान तो नहीं लिया? नहीं कोमल, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। आप उनके आसपास हैं? नहीं, आसपास तो नहीं हूँ, घर के बाहर खड़ा। देखिए आप वहीं पर रहिएगा। अगर आप ही को आपकी जरूरत हो तो प्लीज उनकी मदद के लिए पहुंच जाइएगा। कोमल तुम तसल्ली रखो, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आप अपने बेटे के हाथों से पका हुआ खाना खाएंगे। मैं बस अभी जाता हूँ और फौरन आता हूँ। आपको कसम है मेरी, आपने कहीं नहीं जाना। अब यहीं बैठी रहेंगी, प्रॉमिस? बैठ आराम से। अब आप आराम करें। अब आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। आपको भूख लगी हुई होगी। मैं आपके लिए खाना बनाता हूं। आज आप अपने बेटे के हाथों से पका हुआ खाना खाएंगे। मैं बस अभी जाता हूं और फौरन आता हूं। आपको कसम है मेरी, आपने कहीं नहीं जाना। अब यहीं बैठी रहेंगी, प्रॉमिस? मैं भी आया। मैं खैर खैरियत से हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करना और ना ही मेरे नंबर पर कॉल या एसएमएस करना। मैं मौका देखकर खुद राब्ता करूंगी। ईशल, शुक्र है आप ही की खैर खैरियत की कोई तो इत्ला मिली। मुझे तो तरह तरह के वहम हो रहे थे। अलमिया प्लीज आप ही को अपने ज़मान में रखिएगा। क्या किया तुमने उनके साथ? अम्मा, मेरे हाथों ईशल की अम्मा अब्बा का कत्ल हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।